ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु जी तुम्हें ऐसी बात से समाधान करने आए हैं जो तुम्हारे परिवार के किसी एक सदस्य के बारे में है। यह बात जानना तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम सोच नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास यदि किसी भी कारण से संदेश ले आया हूं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह संदेश किसी ना किसी चीज से जुड़ा होगा जो तुम्हारे जीवन की, यह तुम्हारे परिवार की समस्याओं से संबंधित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ विशेष बात बताना चाहते हैं। यदि तुम मेरी संपूर्ण बात को जानना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तुम मेरी समस्त बातों से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम अपने प्रभु से प्रेम है तो हां टाइप करें और मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल टुडे महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी सभी शक्तिशाली शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगी। क्योंकि मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि तुम मुझसे हमेशा जुड़े रहे हो और तुम कभी भी मेरे से दूर मत जाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय संतान हो और मैं तुम्हारा भगवान हूं। तो अपने भगवान से तुम कैसे अलग हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़े अनेक प्रकार के विचार लेकर आता हूं जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक होते हैं। मेरे बच्चे, यह जो आज का संदेश है वह तुम्हारे भाई के बारे में है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भाई के बारे में बहुत ही गंभीर बात है। इसे तुम्हें हल्के में नहीं लेना है। इस पर तुम्हें गंभीरतापूर्वक विचार करना है और मेरी कही गई एक एक बात को सुनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई कुछ दिनों से उल्टे सीधे काम कर रहा है क्योंकि वह ऐसे संगति में पड़ गया है जो उसे बर्बाद करके रख देगा और तुम जान भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सतर्क और सावधान करने आया हूं कि तुम अपने भाई को सुधार लो, नहीं तो वह बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेगा। क्योंकि उसकी सोच में इतनी नकारात्मकता उनके मित्रों ने भर दी है कि वह अब कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, पहले तो तुम्हारा भाई बहुत अच्छा था, उसके अच्छे विचार थे, उसके अच्छे संस्कार थे, परंतु कुछ दिनों में वह बहुत बदल गया है क्योंकि इसके पीछे उसके जो गरीबी मित्र हैं वह सब लग गए हैं। वह इसे बर्बाद करना चाहते हैं। वे जिस प्रकार से अपने कार्य करते हैं ठीक उसी प्रकार से उसे भी करवाते हैं और तुम्हारा भाई टेट करने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि अभी समय है। यदि तुम अभी अपने भाई को रोक लेते हो और उसे पर प्रतिबंध लगा देते हो तो अभी आगे वह कम नहीं बढ़ा पाएगा और सुचारू रूप से अपने जीवन को जिएगा। अन्यथा आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत और सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने सभी हदों को पार कर दिया है। जब उन्होंने अधिक से ज्यादा करना प्रारंभ किया तब मुझे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास स्वयं चलकर आ गया हूं तुम्हें संदेश देने के लिए, तुम्हें जानकारी देने के लिए। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हें यह जानकारी न प्राप्त करता तो तुम जान भी ना पाए कि मेरा भाई क्या कर रहा है। क्योंकि वह रोज सुबह प्रतिदिन अपने कार्य के लिए, अपने व्यवसाय के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाता था तो तुम्हें लगता था कि वह अपने काम से गया है और वह अपना कार्य कर रहा होगा, परंतु वह वहां पर जाकर के बहुत बड़ी गंभीरता पूर्वक मस्ती कर रहा था। क्योंकि उसके दोस्त जैसे ही उसे मिल जाते वैसे वह अपने दोस्तों में मत हो जाता था और पूरा दिन उन्हीं के साथ में मस्त रहता था। कोई कार्य नहीं करता था। जैसे वे लोग कार्य करते थे वैसे यह भी करता था। मेरे बच्चे, उनकी लेट बहुत खराब हैं। जो तुम्हारे भाई के मित्र हैं उनकी आदतें बहुत खराब हैं। वे बहुत ज्यादा नशे का सेवन करते हैं, हुए का सेवन करते हैं और इधर उधर विपन्न करते हैं। मेरे बच्चे, इन संगति में पढ़कर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है और ना तो बढ़ पाएगा। तो तुम्हारा भाई भी इस संगत में पड़ गया है। वह अभी तो इतना कुछ नहीं कर रहा है परंतु चलकर वह भी इसी प्रकार से कार्य करने लगेगा और फिर तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा।
जब तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा तो तुम कहीं के नहीं बचोगे और तुम रोते चिल्लाते रह जाओगे। फिर बाद में मुझसे ही पुकार लगाओगे कि है प्रभु, मेरे परिवार को अब बचाओ, मेरे भाई को बचाओ। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे पहले सावधान और सतर्क करने आ गया हूं कि अपने भाई पर प्रतिबंध लगा लो और उसे पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दो। यदि उसे पर जांच पड़ताल तुम नहीं करोगे तो वह अपने अनुसार कार्य करता रहेगा और तुम्हें धोखा देता रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में कोई तुम्हें अच्छा ज्ञान, अच्छी सीख देने वाला नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा तो तुम्हें बर्बाद करने वाला बड़ा ज्ञान देने वाला मिलेगा, जो तुम्हें आगे रास्ते पर ले जाकर के भटका सके। कोई ऐसा रास्ता नहीं बताया गया जिससे कि तुम्हारा जीवन सफल हो सके और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो सके। मेरे बच्चे, मैं तो जहां तक हो सका है तुम्हारे बारे में अच्छा ज्ञान प्रदर्शित किया है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी थी मैंने सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें इस पर विचार करना है या नहीं। यदि तुम विचार करके अपने परिवार को सुधारना चाहते हो तो सुधर सकते हो, अन्यथा जैसे चल रहा था वैसे उसे चलने दो। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में निहायत ही कठिन समय का सामना कर रहे हैं। परेशानी भरे इस दौर में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बुरे वक्त का सामना कैसे करें, किस तरह से कठिनाई के दूर से बाहर निकले। तो इस लेख में हम बताने जा रहे हैं कि आपको बुरे समय में क्या करना चाहिए और किस तरह से आप अपने बुरे वक्त से बाहर निकाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीदें नहीं होती। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है और तब हमारे पास कोई नहीं होता हमें हमारी स्थिति में से बाहर निकालना को और हमें आश्वासन देने को। ऐसी स्थिति में हम हर तरह से टूट जाते हैं। इसे ही बुरे समय के रूप में जाना जाता है। यह सच है कि हर व्यक्ति में लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो सब लोग कमजोर हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि मुसीबत का सामना कैसे करें। अपनी एक कहावत तो सनी ही होगी कि आप हर वो कम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। मतलब इस दुनिया में हर तरह की समस्या का समाधान है, फिर चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि खराब समय का सामना करने के लिए आपको किस तरह से खुद को तैयार करना है। अपनी सोच को स्थिर बना। स्थितियां जितना भी बुरी हों, अगर आपकी मानसिकता स्थिर है तो आप आसानी से उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हो। सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप इसे हाल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे हाल कर सकते हो। तो यह पूरी तरह से आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप समस्या के बड़े में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि यह एक बड़ी समस्या है तो यह बड़ी दिखेगी, और अगर आपको लगता है कि यह एक छोटी सी समस्या है तो निश्चित रूप से यह आपको छोटी लगेगी। इसलिए अपनी मानसिकता को मजबूत करें और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। दो, अपनी कमजोरी को ढूंढ और उसे पर कम करें। अक्सर हम अपनी गलतियां के कारण कई बार असफलता का सामना करते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियां से अनजान होते हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को कमजोर करने और विचार को छोड़ने के बजाय अपनी गलतियां को खोजना महत्वपूर्ण है। तो हम समस्या समाधानकर्ता के रूप में जिन जाएंगे और हम आगे अपनी जीवन में इस प्रकार की सफलता की स्थिति का सामना कभी नहीं करेंगे। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि समंदर को आप चाहे कितनी भी दिन खड़े होकर देख लेने, आप तक उसे पर नहीं कर सकते। जब आप प्रयास नहीं करेंगे तो सिर्फ ये सोने से कुछ नहीं होगा कि बुरे वक्त का सामना कैसे करें। आपको कम शुरू करना होगा। अगर आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं तो इस बात को दिल से निकाल दीजिए। दुनिया आपसे भी कमजोर लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयां को अपनी हौसले और जुनून से काबू किया है। 3, अपनी ताकत का पता लगे। हर किसी के पास एक विशेष कौशल होता है जिससे अक्सर व्यक्ति अनजान होता है। इसलिए हमें अपनी कौशल को निखारने और समस्या से निपटाने के लिए खुद को सक्षम बनाने की जरूर है। एक ऐसा क्षेत्र खोजें जिसमें आपकी रुचि हो, आपका ध्यान केंद्रित हो और जहां आप कम करते हैं वहां कभी भी उद्धव महसूस न करें। अगर आपकी रुचि इस प्रकार के क्षेत्र में है
तो आप में ऐसा करने का जुनून है और आपको ऐसा करने से तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे। यह आपकी ताकत है और इसे कभी भी खोने की कोशिश ना करें। अपने कठिन समय में अपने आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखें। सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और यह आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानी से स्थिति को संभल लगा और बिना किसी की मदद लिए इसे हाल करने में सक्षम होगा, वह व्यक्ति अपनी जीवन में अधिक सफलता का हकदार होगा। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें, क्योंकि आत्मविश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सभी बुरी परिस्थितियों से लड़ने में मदद करती है। इसे अपने हथियार के रूप में आजमाएं और आपके रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करें। 5 समस्या समाधान करता बने। अगर मैं आपको सभी सफल लोगों के बारे में बताऊं तो वे आमतौर पर अपनी समस्याओं को संभालने की कोशिश करते हैं। वो सफल इसलिए हुए क्योंकि वो स्थिति को विश्लेषण करते थे, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते थे जब तक उसे समस्या से वो बाहर ना निकाल आते। हमें भी उनकी तरह उनके कम करने की भीम का पालनपुर करना चाहिए, तभी हम अपनी जीवन में अच्छे समस्या समाधान करता बनेंगे। 6 अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हर किसी का एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, पर वो सपना तब सपना ही राहत है जब तक हम उसमें अपना प्रयास ना दें। इसलिए आज से ही अपना लक्ष्य चुनें और योजना बनाएं कि आपको कम डर कम अपनी सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो निश्चित रूप से यह आपको हर बार आपके लक्ष्य की ओर धकेलेगा और यह आपको प्रगति के बड़े में याद दिलाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है, बिना शिक्षक के छात्र के जैसे, बिना ड्राइवर के बस की जैसे। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बुरे समय से कैसे बाहर निकले, तो यह आपके बुरे समय को दूर करने का सबसे बुद्धिमान तरीका है। हमें अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और इसे यथासंभव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तब हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समय का पूरा उपयोग कर सकते हैं और अपने समय को बुरे से अच्छा कर सकते हैं। 7 बड़ों और सफल व्यक्तियों से सलाह लेने। हमारे बड़ों ने बहुत दुनिया अच्छी है और हमसे कहानी अधिक अनुभव किया है। अगर हम उनकी सलाह और भीम को मैन तो निश्चित ही हम बहुत जल्द अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसलिए सफल लोगों और अपने बड़ों से सलाह लेने, उनकी कार्य भीम, उनकी रणनीति को अपनी जीवन में उपयोग करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दिन हम बिना किसी समस्या के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 8 कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तुलना हमेशा अधिक दर्द देती है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि आपके पास जो कौशल है वह सकता है कि किसी और के पास ना हो और हर किसी की कम करने की भीम अलग होती है। अन्य लोगों की रणनीतियां के बजाय अपने कम को पूरा करने के लिए खुद की रणनीति का पालनपुर करें। कहानी ना कहानी। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी गरिमा को देते हैं और अपनी पहचान को देते हैं। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। 9 सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको सोने की जरूर ही नहीं होगी कि बुरे समय का सामना कैसे करें, क्योंकि एक सकारात्मक व्यक्ति किसी भी कार्य को नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की तुलना में बेहतर तरीके से करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखना कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी आदत है। पॉजिटिव लोग कम के मूल्य को समझते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता हमें जीवन में काफी आगे तक ले जा सकती है। 10 अपने आप को अपने कम में व्यस्त रखें। जब आप एक बुरे समय का शिकार होते हो तब आप एक पीड़ित की तरह नहीं, एक समस्या हाल करने वाले व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करो। हालात को अपने ऊपर हैवी मत होने दो। कोई भी स्थिति हमसे ऊपर नहीं होता। जी तरह से रात के बाद दिन आता है, इस तरह समस्याओं के बाद समाधान आता है। बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। डर सावर स्थितियां तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। हमेशा खुश रहे और व्यस्त रहेंगे। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं तो आमतौर पर हम अपनों की मदद लेते हैं। यह एक अच्छी आदत है, लेकिन जरूर से ज्यादा मदद लेने से हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं और हम हर बार उनकी मदद के आदी हो जाते हैं।
संगीत। यह एक अच्छे इंसान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब भी अति आवश्यक हो तो दूसरों की मदद लेने, अन्यथा अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करें। इससे आप किसी के एहसान से भी बचे रहेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 12 योग और व्यायाम करें। एक अच्छा इंसान न सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देता है, वो अपनी स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है, क्योंकि सेहत ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका मां भी ठीक से काम करेगा। एक स्वस्थ इंसान में एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। रोजाना व्यायाम या योग करने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति होती है और हमारे शरीर में पाचन परिसंचरण अच्छे से होता है। शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होता है, जिससे हम ज्यादा दिन जीते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप रोजाना व्यायाम करें और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाएं। 13, किसी भी प्रकार की बुरी आदत ऐन रखें। आंखों को हर एक चीज जो अच्छी दिखती है वो बुरी भी हो शक्ति है, वो अल में एक ब्रह्म में डाल देता है। हम बुरे शांति में रहकर बुरे कम के आदी होते हैं कि हमें पता भी नहीं पता क्या करना है। तभी ऐसा कोई रास्ता हम अपनाते हैं जिससे हमें सफलता मिलती है, लेकिन यह हमें भविष्य में कई समस्याएं देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुरे वक्त से कैसे निपटा, तो खुद को बुरी आत्मा से दूर रखें। अच्छा या बड़ा हाल हमारे जीवन के हिस्से होते हैं और हर एक हालात हमसे जुड़ी रहती है। अगर हम अच्छे हालात में हैं तो खुद के लिए, और अगर हम बुरे हालात का शिकार है तो भी खुद के लिए। यह अलग बात है कि अचानक कोई अवचित समस्या उत्पन्न हो, जैन जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हर स्थिति कुछ अच्छे और बुरे प्रभावों के साथ आई है। हमें अच्छे को स्वीकार करना चाहिए और बुरे से बचाना चाहिए। वही गलतियां हमेशा याद रखें जो आपने की थी, और वही गलतियां भविष्य में कभी ऐन दोहरा उसे पर ध्यान दें। कभी कभी हमारे लिए बुरी स्थिति में आना अच्छा होता है, क्योंकि वह हमसे कुछ अलग की उम्मीद करता है, ताकि हम अपना भविष्य बदल सके और जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए अपनी गलतियां को स्वीकार करें, अपनी गलतियां को सुधरें और उन्हें फिर कभी दोहराने की कोशिश ऐन करें। यह समस्याएं ही होता है जिनके आने पर इंसान कोयल से हीरा बन जाता है।